गाइस, हमारे तरफ से आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। तो आज इस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, उसका टाइटल है स्टूडेंट्स रिटर्न टू जंतर मंतर। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसको हमने आखिर तक ज़रूर देखना है। इस पर हम रिएक्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा और आप देख रहे थे जनता लाइव। पहले एक बार कैमरा उधर दिखाए। यहाँ पर बैरिकेटिंग्स पर जो बिल्डिंग है उसका काम शुरू हो गया है। पहले आपने देखा कि कैसे एक और बैरिकेटिंग है वहाँ पर, उसका साइज बड़ा हो गया और यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग का काम शुरू हो गया। प्रोटेस्ट सीजेपी का भले ही खत्म हो गया लेकिन आज भी युवा यहाँ पर मौजूद है। मौजूदगी की वजह है जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट में भागीदारी ली, हिस्सेदारी ली और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की, उनके खिलाफ FIR, तमाम ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक तरफ बिहार सरकार और दूसरे तमाम दलों के द्वारा सुरक्षित किया जाता है कि उन युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि जेलें और तमाम जो जेलें हैं वो भरी गई हैं और हर किसी पे FIR हो रही है और उनको जेलों में डाला जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तगड़ी होती दिख रही है। आने वाले समय में जंतर मंतर की क्या तस्वीरें होती हैं और ये सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूती से, जिसको मैं कह सकती हूँ मजबूत किया जा रहा है कि भाई इन्हें बिल्कुल भी हिलाया ना जा सके। ठीक है, ये टच हो गई हैं और ये अभी बहुत गर्म थी क्योंकि अभी जस्ट हाल ही में ताज़ा काम हो रहा है। तो ये बिल्डिंग्स और तमाम जो बैरिकेटिंग्स है इनको बढ़ाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था में आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट छोटा है अभी ये, लेकिन फिर भी जो प्रशासनिक टीम है पूरी तरीके से एक्टिव है। आप एक बार वहाँ भी कैमरा दिखाइए, वहाँ पर भी बैठे हुए हैं प्रशासनिक टीम और यहाँ पर भी। तो अब ये तैयारी किस चीज़ की चल रही है, क्योंकि CJP का प्रोटेस्ट आपने देखा 32, 33, 34 दिन वो लोग लगातार यहाँ बैठे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही गए। तो अब ये पहले से किस चीज़ की तैयारी हो रही है कि इतना बड़ा कोई प्रोटेस्ट ना उठे या फिर दोबारा उतनी बुलंद आवाज़ ना उठे। फिलहाल यहाँ पर ये तमाम छात्र मौजूद हैं जिनका मुद्दा सिर्फ यही है कि जो बच्चे जो नाबालिग भी हैं उनको भी जेल में डाला गया, महिलाओं के खिलाफ भी जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई से बचा जाए और वो कार्रवाई ना की जाए। हालांकि आपको पता है कि जो CJP के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने भी कहा है कि CJP का प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, FIR होती है, लोगों को डाला जाता है तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। साथ मुद्दा है बातचीत करने के लिए, उनसे ही जानेंगे अब क्या नया हो गया। आज ये युवा हैं यहाँ जंतर मंतर में क्यों मौजूद है? मुद्दा युवा इसलिए मौजूद हैं कि ये सरकार जो पहले छात्रों पर लाठीचार्ज करती है, फिर आंदोलन के दबाव में एक इस्तीफा ये देने के लिए मजबूर होते हैं बेयर मिनिमम बाकी डिमांड्स में से, और उसके बाद ये कहते हैं लो रिटर्न गिफ्ट में तुमको FIR देते हैं, तुमको हिरासत देते हैं, तुमको अरेस्ट देते हैं। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इस देश के छात्रों के भविष्य को गिरफ्तार करने का हक इन्हें किसने दिया? इस देश की न्यायपसंद आवाज़ों को और उनकी बेहतर ज़िंदगी के सपनों को गिरफ्तार करने का हक इनको किसने दिया? जो भी छात्र बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस पर दमन हो रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, जिन पर आप जो अपने इतनी मोटी फाइलें बनाई अपने सोशल प्रोफाइलिंग करके, उनको आप भर रहे हैं जेलों के अंदर, इसका अधिकार आपको किसने दिया? हर उस छात्र के साथ वो अकेला नहीं है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम वो लोग हैं, जब नीट का 2024 का पेपर लीक हुआ था तब भी हमने प्रदर्शन किया, तब भी इन्होंने FIRs किए और ये बात भूल चुके हैं। ये इस बात से डरे हुए, इनकी बौखलाहट साफ दिखाती है कि जो हुजूम 20 तारीख के बाद छात्रों का और युवाओं का ज़मीनी स्तर पर निकला है, वो केवल अब मोदी जी की बर्खास्तगी की भी बात नहीं कर रहा था, वो शिक्षा में और परीक्षा में दोनों में बुनियादी बदलाव की बात करने लग गया। इनको इस बात से डर लगने लग गया। वो ये बात कहने लग गए कि हम इस देश में अपना परीक्षा बिकने देंगे ना शिक्षा बिकने देंगे। वो ये बात कहने लग गए कि आप मंत्री, आपका बेटा मंत्री, ये संभावना खत्म करने के लिए जो छात्र और युवा ज़मीन पर उतरा, उससे ये डरने लग गए कि अब जनता केवल सरकार नहीं बदलेगी, केवल मोदी जी को नहीं हटाएगी, अब वो मांगेगी कि भाई आपका बच्चा जा रहा है कॉन्वेंट और हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में झाड़ू लगा रहा है, कीड़े खा रहा है मिड डे मील में, साइंस नहीं उसके स्कूल में, कॉमर्स नहीं है, तो हमें समान सरकारी शिक्षा दीजिए। आपका बच्चा, हमारा बच्चा, सबका बच्चा समान सरकारी शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाए। ये मांगें उठने लगी थी। इन मांगों से डरकर ये इस तरीके की बौखलाहट में दमन कर रहे हैं। इनके नेताओं के भाषण, आप बयानबाजी सुन रहे होंगे। कहीं इनके RSS के आइडियोलॉग TJS मोहनदास कहते हैं कि जो फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं उनके वो रेप इन्वाइट कर रही हैं। ये कह रहे हैं कि आपको पकड़ के शूट कर दिया जाना चाहिए एक प्रोटेस्टर को, आपकी पुश्तें याद रखें। इस तरीके के, इनके निशिकांत दुबे टाइप नाम के इस तरीके के नेता ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। इनको ये बता दें कि पुश्तें जब इतिहास लिखा जाएगा तो
ये याद रखेंगी कि ज़मीनी स्तर पर उतरकर लाठी गोली टीयर गैस खाकर भी, लड़ाई पढ़ाई साथ जारी रखकर भी, नौकरी के साथ साथ आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने वाले न्याय पसंद शांतिपूर्ण छात्र और युवा इस देश के असली हित का काम कर रहे थे और असली दहशतगर्दी का काम कर रहे थे आप, क्योंकि आपने इस देश, सबसे बड़ी जेल इस वक्त वो है जहाँ पर आपने इस देश के न्याय पसंद छात्रों और युवाओं की आवाज़ों को, उनके हक को, उनके अधिकार को भर दिया है आपने। तो हम ये पूछना चाहते हैं आप किसको किसको गिरफ्तार कर लेंगे? आप अब इस देश का छात्र और युवा डरना बंद कर चुका है, ये इनका सबसे बड़ा डर है। आपने बोला कि रिटर्न गिफ्ट में उन्होंने जो है FIR दी, ये तमाम चीज़ें दी, पर अगर हम सरकार की बात करें तो उन लोगों का तो ये कहना है कि भाई जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल थे किसी के ऊपर FIR नहीं हुई, किसी के ऊपर कोई ऐसे तरीके के काम नहीं हुआ। अगर हालांकि हम बिहार की बात करें तो बिहार पुलिस की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया, हालांकि उसमें कितना उस पर कितना इंप्लीमेंट हुआ है, कितना वो चीज़ इंप्लीमेंट हुई है हमें नहीं पता, ज़मीनी हकीकत क्या है, पर उनकी तरफ से तो सफाइयाँ लगातार पेश की जा रही हैं कि नहीं भाई किसी के ऊपर FIR नहीं होगी, कुछ नहीं होगा ऐसे, लेकिन हकीकत क्या उससे परे है। इनको ये बता देना चाहते हैं कि इनको भी और जो न्याय पसंद छात्र, युवा और नागरिक हमें सुन रहे हैं उनको भी, कि ये जो बेयर मिनिमम इस पूरे आंदोलन में जो इस्तीफ़ा भी हुआ है, ये आम छात्रों युवाओं की जो न्यायपसंद आवाज़ें उठी हैं, जिन्होंने लाठी गोली खाई और उसके बाद भी अपनी आवाज़ उठाई है, उनके कारण हुआ है। और ये सोच रहे हैं कि उन्हीं पर FIR करके, जेलों में भर के, दमन करके ये अपनी कुर्सी बचाए रख पाएंगे, ये अपने अच्छे दिनों का जो इन्होंने पूरा फैला रखा है प्रबंध, उसको बचाए रख पाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। इनको समझने की ज़रूरत है कि आप जिन छात्र और युवा मतलब ये कह रहे हैं कि हम इस देश में अपना परीक्षा बिकने देंगे, ना शिक्षा बिकने देंगे, उनसे आप संवाद नहीं कर सकते, आप उनके जवाब नहीं दे सकते, तो आप किसको बचाने में लगे हुए? जब कोर्ट भी कह रही है कि आप रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए, आप क्यों FIRs कर रहे हैं, आप क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे, इंटिमिडेट नहीं करेंगे प्रोटेस्टर्स को, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये इस बात से डरे हुए हैं कि छात्र और युवा अब इनसे डरना बंद कर चुका है। मुदिता, जैसे कि हम सब जानते हैं कैसे कितने दिनों तक इसी जंतर मंतर में एक संघर्ष चला युवाओं का, उसके बाद जाके हमारे शिक्षा जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली, जवाबदेही देते हुए इस्तीफा दिया। लेकिन दूसरी ओर जहां प्रधानमंत्री मोदी को भी युवाओं के सामने झुकना पड़ा, वो मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए, वहीं उन्हीं की ही मैं कह सकती हूँ पार्टी की जो MLA हैं, सांसद हैं, कंगना, उनका बयान आया है और कंगना ने जेनजीज को गटर छाप भी बोला है और ये जो जेनजी जनरेशन है इनको गटर जनरेशन भी बोला है। तो मतलब इस तरीके की जो भाषा यूज़ होती है एक महिला के द्वारा, खासकर उन महिलाओं पे भी तमाम तरीके की टिप्पणी, हालांकि उनके 3-4 फर्रे थे जिसमें उन्होंने जो है पूरा स्टेटमेंट दिया, तमाम तरीके की बातें की गई। यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो महिलाएं थी, उनकी परवरिश पे भी सवाल उठाए गए, जेनजीज की परवरिश पे सवाल उठाए गए कि भाई इन्हें पैदा कौन कर रहा है, इन्हें संस्कार कौन दे रहा है। ये लड़कियाँ जो है, यहाँ तक कि ये बात भी उनके द्वारा कही गई एक महिला होते हुए भी, कि ये जो लड़कियाँ हैं ये तमाम मर्दों के साथ जो है संबंध बनाती हैं और ये माँ बाप के पैसों पे पलती है, उन्हें वो स्वतंत्रता मानती हैं जो यहाँ पर जंतर मंतर में थी। देखिए, ये जो बेहुदगीपूर्ण कमेंट्स आए हैं हमारे सामने, इनके साथ इंगेज करना भी हमारे लिए बिलो डिग्निटी है, इसलिए क्योंकि ये बातें ये कोई हैरान नहीं कर रही है हमें, ये हमें बहुत लंबे समय से पता है कि इनकी मानसिकता यही है, हमें लंबे समय से पता है कि इनकी पॉलिटिक्स भी यही है, हमें लंबे समय से पता है कि इनको उसी वोटर बेस जिनके बीच में ये 5 साल में एक बार वोट मांगने जाते हैं और कहते हैं कि 5 साल में आपका ओपिनियन सिर्फ एक बार काउंट करता है, उनके मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं है। इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो इनको वोट दे रहा है उसका बच्चा नीट में धांधली से परेशान है, उसका बच्चा वैकेंसीज में धांधली से परेशान है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये मतलब इनकी बयानबाजी से हम क्या एंगेज करें? ये लोग सिर्फ एंटी वेमेन नहीं है, ये लोग सिर्फ एंटी स्टूडेंट नहीं है, ये लोग असली एंटी नेशनल ये लोग हैं, क्योंकि इन्होंने इस देश में जो बहुसंख्यक छात्र, युवा और महिलाएं हैं, उनकी बेहतर जिंदगी, बेहतर अधिकारों की संभावना पर इन्होंने ताला डाला हुआ है अपनी तरफ से। ये बैठे हुए हैं उस संभावना के रास्ते में, ये सुनिश्चित नहीं होने दे रहे हैं। सीधी सीधी बात बताइए आप कि इनके RSS के आइडियोलॉग कह रहे हैं कि ये जो फीमेल प्रोटेस्टर्स हैं वो रेप इन्वाइट कर रही हैं, और जो इनके निशिकांत दुबे ये सब कह रहे हैं कि आपके खिलाफ ऐसा दमन होगा कि आपकी पुश्तें याद रखेंगी। अरे पुश्तें याद रखेंगी कि ज़मीनी स्तर पर उतर न्याय पसंद लोग अपने हक की और बाकियों के हक की भी, उनके बच्चों के हक की भी हिस्से की लड़ाई हम ही लड़ रहे थे, और आप वहाँ बैठे बैठे तब भी यही प्रबंध कर रहे थे कि इस पे कैसे खराब पॉलिटिक्स की जा सके, अभी भी कैसे लोगों को बांटा जा सके। तो सीधे सीधे ये जो गटर मतलब जनरेशन गटर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को ये तो होम मेकर भी नहीं बन सकती हैं। उनका ये बयान था कि इतनी बदसूरती मैंने अपने पूरे जीवन में कहीं नहीं देखी, इतनी जो भाषा थी इतनी गंदी वो नहीं देखी, ना ये
समाज को कुछ देने लायक है और ना ही ये अच्छी गृहिणी बन सकती हैं। तो क्या एक लड़की का जो लास्ट स्टेप रहता है वो क्या गृहिणी बनना ही रहता है, या यही एक मानसिकता दोहराता है? तो फिर कंगना एमएलए की पोस्ट पर क्या कर रही हैं? ये तो आज के समय में उन्होंने समाज को क्या दिया है? आज के समय में अगर हमारे बीच में भगत सिंह, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जिंदा होते, हम तो ये सोचते हैं कि ये जो मसले मसाइल हैं या जो बड़े बड़े या वहाँ पे जो मामलात होते हैं ये सिर्फ यहाँ पर ही हैं, लेकिन देखने में जब हमने देखा इस वीडियो में या हमने जिस जंतर मंतर पे जो मामलात देखे तो पता चला कि मामलात तो हर जगह पे मौजूद हैं। देखने कि सबसे बड़ी जो नाइंसाफ़ी ये है कि अगर आपके बच्चे अगर मंत्री हैं तो उनके बच्चे जो है ना वो बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो फॉरेन में जाके वो अपना जो है ना वो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो आम गरीब लोग हैं, अगर वहाँ पे पढ़ रहे हैं या अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं तो लेकिन उनको भी जो है ना वो पूरा पूरा हक नहीं मिल रहा। अगर वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि जो जंतर मंतर पे वहाँ पे स्टूडेंट इकट्ठे हुए, जिन्होंने मार्च किया या जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, तो उन पे अब जिस तरह एफआईआर काटी जा रही हैं तो ये उनके लिए एक बड़ा मसला ये है कि जो उनका फ्यूचर है वो उसमें वो काफ़ी मसले मसाइल हो सकते हैं, यानी कि उनका फ्यूचर ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए जो है ना देखिए ना कि अब वहाँ पे मार्च ख़त्म भी हो चुका है और जो स्टूडेंट है वापस अपने घरों में भी जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो है ना जिस तरह वो हुकूमत या सरकार है अब उनको जो है ना वो पकड़ दकड़ शुरू कर दी है और जेलों में वो उठा उठा के डाला जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये ना कि अगर वो अपने हक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई या मंत्री का उन्होंने इस्तीफा लिया है तो ये एक जो है ना वो अपने हक उन्होंने हासिल किया है। अगर उसके हक को अगर इसको अगर वो जुर्म बनाकर या कहने के वो गुनाह बनाकर अगर वो स्टूडेंट को पकड़ेंगे या उनको वो सजाएं देंगे या उनके पे जो केसेस करेंगे तो ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो जिस तरह देखें ना कि एक ये जो अभी हमारे सामने एक लड़की है जो बड़े ही मेहतात और जो है ना बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू कर रही है और इसमें काफ़ी कुछ जो है ना इसने इतना ज़बरदस्त बातें की हैं कि जिसको सुन के जो है ना अगर हमारे जैसा या कोई तालीम याफ्ता इंसान होगा तो उसके लिए वो ये बातें काफ़ी होगी। अगर जो अनपढ़ बंदा है उसको क्या पता है कि ये तालीम क्या है या ये स्टूडेंट क्या है या ये मामलात क्या है, उसको क्या पता, उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। ये इल्म या जो तालीम है या इसके बारे में जो ये मामलात है ये उसको पता होता है जो इसके बारे में जानता है। जी बकर सब क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, वीडियो आपने भी देखी, हमने भी देखी। वीडियो बहुत ख़ास है जो जन जी के मसाइल को ना ये दिखा रही है। तो एक इसमें मैंने बात नोट की है वो ये कि जो एंकर पर्सन बाजी वो जो वेल्डिंग हुआ था ना, बैरियर ताज़ा था तो उसको हाथ लगाते लगाते बची। अगर उसको हाथ लग जाता तो हम और आप दोनों वीडियो नहीं देख रहे थे, ये हॉस्पिटल पे पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो मैंने और नहीं किस बात पे के हाथ लगाने से बचा लिया, वरना हम शायद वीडियो किसी और वीडियो पे रिएक्ट कर रहे थे। चले, इन्होंने एक बात की है कि जो स्टूडेंट्स है वो भी जंतर मंतर पे मौजूद है, मुकम्मल तौर पर वाईफाई आउट नहीं हुए। तो उसकी एक वजह तो ये बताई जा रही है कि जो स्टूडेंट्स इसमें शामिल थे उनके खिलाफ एफआईआर है और कुछ को जेलों में बंद किया गया है। तो ये बड़ी गलत बात है। ये जो स्टूडेंट है ये तो फ्यूचर है मुल्क का, अगर इसके साथ इसको इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से डील करेंगे तो फ्यूचर तो ज़ाहिर है आप ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हालांकि सोनम वांगचुक ने इसी वादे की बेस पर अपना ना भूख हड़ताल का तोड़ा था कि अगर आप बच्चों के खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे, मुकदमात नहीं करेंगे, जेलों में इनको तंग नहीं करेंगे तो मैं ये भूख हड़ताल ख़त्म करूँगा। और इन्होंने शायद वादे किए थे लेकिन अभी फिर बच्चों के साथ वही अक्सर यही होता है ना कि वो जो भी सरकार होना चाहे भी जिस देश की भी हो वो अपने वादे से मुकर जाती है। इसी को तो सियासत कहते हैं और ये सियासत खेलते हैं, ठीक है ना। अब की बार भी उन्होंने सियासत खेली है, ठीक है ना, और देखते हैं कि अब ये मामला किस तरफ जाते हैं। फिलहाल जो है ना पुरअमन माहौल हो चुका है वहाँ पे। पुरअमन नहीं हुआ, अभी मजीद ये प्रोटेस्ट बढ़ना उसकी वजह ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर नया आया है ना उस पे भी इनको एतराज है। वो कहते हैं जी इससे बेहतर तो पुराना ही था, उसको रखते हैं, जो नया लाए हो ये तो किसी काम के नहीं, अब हम फिर आ रहे हैं मैदान में। अच्छा, तो एक ये बात है। वो भी अपनी मर्जी के लेके आए होंगे ना। हाँ, अपनी मर्जी के लिए उस पर बहुत ज्यादा आरोप लगे हुए हैं बड़े गलत किस्म के। तो ये पार्टी फिर उसके खिलाफ आ रही। दूसरे नंबर पे एक इशू ये सामने आ रहा है कि इंस्टा पे जो पोस्ट डाली थी ना स्टूडेंट्स ने, वो इंस्टा उनको ना ख़त्म कर रहा है, हटा रहा है।
और उसकी वजह से भी इनका जो काज है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। इनको कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, डरा धमका के ये अपने कॉज से पीछे हटें और मोदी जो सरकार है वो अपना मतलब कि जो पावर वो शो करवाए। इन्हीं के पावर शो करवा सके या अपनी जो है ना वो जो उसकी जो कहते हैं ना कि वो मनमानी पूरी कर हाँ सके। बिल्कुल। तो फिलहाल जो है ना इस वक्त तमाम जो स्टूडेंट है वो मोदी सरकार के बहुत ज्यादा वो खिलाफ भी हो चुके हैं। खिलाफ हो कि अगर ये खिलाफ होने की वजह भी यही है कि मोदी सरकार ने उनका साथ नहीं दिया। अगर स्टूडेंट का वो साथ देती तो हो सकता है कि यहाँ पे मामला कुछ और होता और जो है ना और वहाँ पे जो इनकी अक्सरियत या कहने के ना वो शोहरत बढ़ जाती। तो बहरहाल ऐसा नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके, हो गई कोई वजह। तो बहरहाल हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ जाना और देखा और उम्मीद है कि आपने भी इसमें काफ़ी कुछ देखा होगा और हमारी बात को सुना भी होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो पसंद आए तो आपने इसको लाइक कर देना है, शेयर करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।